और देखिए, ब्रजमंडल यात्रा को लेकर सीएम मनोहर लाल बेहद सख्त हैं। कानून व्यवस्था को देखते हुए यात्रा की इजाजत नहीं है। खुद मनोहर लाल ने भी स्पष्ट किया है, मंदिरों में जलाभिषेक की अनुमति रहेगी। सभी लोग स्थानीय मंदिरों में जलाभिषेक कर पाएंगे। नूंह में ब्रजमंडल यात्रा को लेकर अलर्ट। मनोहर लाल, मुख्यमंत्री हरियाणा, उनकी ओर से कहा गया कि चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। नूंह में ब्रजमंडल यात्रा को लेकर अलर्ट, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। शहर में धारा 144 लागू, इंटरनेट सेवा बंद। प्रशासन ने यात्रा की इजाजत नहीं दी है। वीएचपी ब्रजमंडल यात्रा निकालने पर अड़ी हुई है। नूंह में ब्रजमंडल यात्रा को लेकर अलर्ट, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। महीना भर पहले ही जिस प्रकार की वहाँ घटनाक्रम हुआ है, तो वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनी रहे, सुरक्षा रखना ये सरकार का दायित्व होता है। हमने अपील भी की है और अपील करने के बाद हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने, प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि यात्रा ना करके सब लोग अपने अपने स्थानीय मंदिरों में जाकर जलाभिषेक का कार्यक्रम करें और हरियाणा में जहाँ भी है वहीं करें। कोई बाहर से जाकर के किसी स्थान पर अगर कोई प्रदर्शन करते हैं, उसमें से क्योंकि एक महीना पहले ही एक घटना हुई, तो उसकी सावधानी रखने के लिए यात्रा के लिए मना किया है। लेकिन मंदिरों में जलाभिषेक कार्यक्रम, क्योंकि श्रावण मास का वो अंतिम सोमवार है, जनता की श्रद्धा होती है, तो जनता की श्रद्धा के हिसाब से उनको परमिशन छूट मिलनी चाहिए होती है। देखिए, श्रद्धा का ख्याल रखते हुए जनता को इजाजत होगी, मंदिरों में जाएं, जलाभिषेक करें। लेकिन ब्रजमंडल यात्रा को लेकर कोई इजाजत नहीं दी गई है, क्योंकि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यात्रा को इजाजत नहीं दी गई है। पिछली बार ब्रजमंडल यात्रा के दौरान नूंह में जमकर बवाल हुआ था। आगजनी, लोगों की जान जाना, गोलियां चलना, पत्थरबाजी होना। इन तमाम तस्वीरों के बाद अब नूंह में एहतियातन ये कदम उठाया जा रहा है और इस बार ब्रजमंडल यात्रा को लेकर इजाजत नहीं दी गई है। हालांकि जो हिंदू संगठन है वो लगातार इस मांग पर अड़े हुए हैं कि ब्रजमंडल यात्रा निकाली जाए, और यहां तक कि हिंदू संगठन तो ये तक कहते नजर आ रहे हैं कि किसी भी ऐसी धार्मिक यात्रा को निकालने के लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रशासन और सरकार सभी अलर्ट मोड पर हैं। धारा 144 लागू कर दी गई है। न सिर्फ धारा 144 लागू की गई है, बल्कि नूंह के अंदर इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है और स्कूल कॉलेजेस भी बंद रहेंगे। 29 तारीख तक फिलहाल इंटरनेट सेवा को बंद रखने का फैसला लिया गया है और फोर्सेस वहां पर तैनात कर दी गई हैं। अक्षय राय मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अक्षय, अगर नूंह की बात करें, एक तरफ ब्रजमंडल यात्रा का आह्वान हिंदू संगठन कर रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार प्रशासन की तैयारियां, नूंह में इस वक्त क्या तैयारियां हैं हालातों से निपटने के लिए? देखिए पूजा, नूंह में 144 धारा लगाई गई है और इंटरनेट सेवा यहाँ पर पूरी तरह से बंद कर दी गई है। खासतौर पर नूंह के जो शिव मंदिर था, नल्लर शिव मंदिर, वहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। वहाँ पर परिंदा भी पर न मार सके, ऐसी पुलिस की मुस्तैदी की गई है और तमाम अधिकारी वहाँ पर गश्त कर रहे हैं। इसके अलावा नूंह के अलग अलग क्षेत्रों में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। आरपीएफ और सीआरपी यहाँ पर तैनात की गई है और कुछ ही लोगों को इजाजत होगी कि वो नल्हर शिव मंदिर में जाकर के जलाभिषेक कर सकें। और जिस तरह से स्थानीय मशीनरी और जो सरकार है, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि जहां पर जो रहें, जो आसपास के मंदिर हों, वहीं पर जाके जलाभिषेक करें। लेकिन जिस तरह से हिंदुवादी संगठनों ने साफ तौर पर कहा है कि वो चाहते हैं कि मंदिर में जाएं, दर्शन करें, और जिस तरह से जुलूस निकालने की बात कही जा रही है, उसको लेकर के प्रशासन यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है और चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, कहीं ना कहीं वो 31 जुलाई की घटना को भूलना चाहते हैं और हमारी कुछ लोगों से बातचीत हुई, उनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए, नूंह अमन शांति का जिला ये माना जाता है और यहाँ के लोग चाहते हैं कि शांतिपूर्वक जो भी चीज हो वो कंप्लीट हो सके, चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय की बात हो, वो चाहते हैं कि अच्छी तरह से समापन उसका हो सके। हिंदू वर्ग या मुस्लिम वर्ग सभी से हमारी बातचीत हुई है और सभी लोग एक मत से हैं कि जो पिछली बार जो घटनाएं हुई वैसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए और इसके लिए लोग भी मुझे लग रहा है कंधे से कंधा मिलाकर के चाहते हैं कि अमन और शांति नूंह में कायम। चलिए ठीक है अक्षय, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं निपटने के लिए हालातों से। और ब्रजमंडल यात्रा को लेकर विश्व हिंदू परिषद का ऐलान, नूंह में फिर ब्रजमंडल यात्रा होगी। सुरेंद्र जैन कह रहे हैं सामूहिक जलाभिषेक करेंगे। जलाभिषेक की परमिशन के लिए जरूरत नहीं है हमको किसी परमिशन की, मेवात का हिंदू एक है, एक रहेगा। सुरेंद्र जैन का ये बयान।
नूह में फिर से ब्रजमंडल यात्रा होगी। सुरेंद्र जैन कह रहे हैं कि सामूहिक जलाभिषेक हम करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जलाभिषेक करने की इजाजत लोगों को होगी श्रद्धा के आधार पर, लेकिन ब्रजमंडल यात्रा की इजाजत नहीं है। प्रशासन अपनी कार्यवाही कर रहा है और उन आतंकवादियों को जिन्होंने यात्रा पर हमला किया था उनको पकड़ने में जो कार्यवाही करनी चाहिए हम उनसे संतुष्ट हैं। लेकिन श्रावण माह का आखिरी सोमवार प्रत्येक हिंदू के लिए महत्वपूर्ण होता है। मुझे पूरा विश्वास है प्रशासन आवश्यक सुरक्षा और सुविधा दोनों उपलब्ध कराएगा और यात्रा निर्विघ्न संपन्न होगी। नूह में 28 अगस्त को शोभा यात्रा निकलने पर वीएचपी अड़ी हुई है। इस बीच वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि धर्म यात्रा के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। साथ ही ये भरोसा भी दिखाया कि सावन के अंतिम सोमवार पर निकलने वाली यात्रा सुरक्षित रूप से निकलेगी। तो देखिए, प्रशासन का अलर्ट है। नूह में शुक्रवार 28 अगस्त तक इंटरनेट और एसएमएस जो सेवा है उसको बैन किया गया है। पूरे जिले में 144 लागू है और पूरे जिले में एक तरफ जहां 144 लागू है, स्कूल कॉलेजेस को बंद रखा गया। जिले में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। ब्रजमंडल यात्रा को देखते हुए ये तमाम तैयारी की गई है। आईटीबीपी और हरियाणा पुलिस के जवानों की तैनाती यहां पर कर दी गई। 114 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए। बॉर्डर एरिया पर चौकसी बढ़ा दी गई है और ये बता दें मंदिर इलाके में सुरक्षा इस वक्त सख्त कर दी गई क्योंकि सामूहिक जलाभिषेक की बात वीएचपी के नेता कर रहे हैं, हिंदू संगठन कर रहे हैं। तो नूह में शुक्रवार शाम से ही इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है और जो बयानबाजियां चल रही हैं यहाँ पर जो हिंदू संगठन के नेता हैं जो कह रहे हैं कि ब्रजमंडल यात्रा तो निकलेगी, जरा सुनिए। शांति और सद्भाव के साथ में सर्व हिंदू समाज इस यात्रा को निकाला है और नूह के लोग यानी मेवात के लोग अभी ये जो G20 की बात हो या माननीय मुख्यमंत्री प्रशासन की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने तय किया कि कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्णय लिया था कि हम नूह के लोग, नूह का हिंदू समाज एकजुट है और वो वहाँ पर नूह में यात्रा निकालेगा। शेष समाज को हमने कहा है कि अपने अपने घरों के आसपास जो प्रखंड से है शिवालय में जलाभिषेक करें। आज 28 तारीख को यानी श्रावण मास के अंतिम सोमवार के तो सुबह 11 बजे सब लोग एक साथ जलाभिषेक करेंगे। उसी समय मेवात के उन 4-5 मंदिरों में भी जलाभिषेक होगा। माननीय कार्याध्यक्षी हमारे जो माननीय आलोक कुमार जी वो भी इस यात्रा का भाग होंगे और मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक निकलेगा। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये है कि अंकुश लगाना है तो उन अतिवादियों पर, कुछ जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उन पर थोड़ा सा अंकुश सरकार को लगाना चाहिए। बाकी तो नहीं। देखिए, हमने कोई परमिशन के लिए अप्लाई भी नहीं किया, न करना चाहिए न करते। ये देश धर्म प्राण देश है, धार्मिक यात्राओं का देश है। क्या कभी कोई कुंभ के लिए कोई परमिशन लेता है क्या? हम कावड़ यात्रा के लिए जाते हैं, कोई परमिशन लेते हैं क्या? जगन्नाथपुरी में जब यात्रा के लिए जाते हैं हम कोई परमिशन लेते हैं क्या? कोई जरूरत नहीं है। हिंदू समाज जाता है, अपने मनोयोग के साथ जाता है। और देखिए, ये तो श्रावण का आखिरी सोमवार ही नहीं बल्कि अधिमास का आखिरी सोमवार है और उसमें भी अगर हम यात्रा पूरी नहीं कर पाएंगे या हम भगवान भोले शंकर की मंदिर पर जलाभिषेक नहीं कर पाएंगे तो ये तो ठीक नहीं। हरियाणा के नूह में एक बार फिर से हिंदू संगठनों ने कल शोभा यात्रा निकालने का ऐलान किया, लेकिन प्रशासन ने शोभा यात्रा निकालने से पूरी तरह इनकार कर दिया। इसके बाद से ही पूरा प्रशासन अलर्ट मोड पर है। किसी भी सूरत में शोभा यात्रा को नहीं निकलने दिया जाएगा, इसके लिए कमर कस ली गई है। कल शाम से ही नूह में इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी है। सुरक्षा के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी गई है। आईटीबीपी के जवान, हरियाणा पुलिस के जवान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए तैनात हो चुके हैं। अब आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर आपको बताएंगे कि वहां पर नया अपडेट क्या है। ब्रजमंडल यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट। नूह में नकेल, इंटरनेट बैन, बल्क एसएमएस पर पाबंदी, धारा 144 लागू, पड़ोसी राज्यों से मांगी मदद। हरियाणा के नूह का माहौल एक बार फिर से गर्म है। फिर से विश्व हिंदू परिषद ने नूह में शोभा यात्रा निकालने का ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद में हरियाणा पुलिस सतर्क हो गई है और फूंक फूंक कर कदम रख रही है। प्रशासन के मुताबिक उन्हें नूह में दोबारा जलाभिषेक यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन पुलिस को तगड़े इनपुट मिले हैं कि कुछ दक्षिणपंथी संगठन अनुमति न मिलने के बावजूद जलाभिषेक यात्रा फिर से निकालने की योजना बना रहे हैं।
जो ब्रजमंडल यात्रा है उसके बारे में जो परमिशन थी वो डिनाई कर दी है, लेकिन कुछ संगठनों ने 28 तारीख को इस यात्रा को निकालने का आह्वान किया हुआ है। हमने इसी को ध्यान रखते हुए एक तो धारा 144 पूरे ज़िले के अंदर लगाई, साथ ही हमने इंटरनेट की जो सुविधा है वो आज 12 बजे से लेके 28 तारीख के 12 बजे तक रात को बंद करवा दी गई है। जुलाई के आखिर में शोभा यात्रा पर पथराव के बाद में नूह में जमकर हिंसा हुई थी। उस हिंसा के पीछे लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की बड़ी विफलता बताई गई थी, जिसके बाद इसे इलाके का माहौल गर्म है। वहीं हिंदू संगठनों ने 28 अगस्त को दोबारा से जलाभिषेक यात्रा निकालने के लिए हरियाणा और बाहर से लोगों को नूह पहुंचने के लिए आमंत्रित किया है। उन्हें उम्मीद है कि प्रशासन शोभा यात्रा निकालने की अनुमति जरूर देगा। शासन अपनी कार्यवाही कर रहा है और उन आतंकवादियों को जिन्होंने यात्रा पर हमला किया था उनको पकड़ने में जो कार्यवाही करनी चाहिए हम उनसे संतुष्ट हैं। लेकिन श्रावण माह का आखिरी सोमवार प्रत्येक हिंदू के लिए महत्वपूर्ण होता है। मुझे पूरा विश्वास है प्रशासन आवश्यक सुरक्षा और सुविधा दोनों उपलब्ध कराएगा और यात्रा निर्विघ्न संपन्न होगी। प्रशासन के लिए हमारी 51 आदमी की कमेटी बनी थी। उस पंचायत में जो निर्णय लिए थे वो भी 51 आदमी की कमेटी ने लिए थे और उस कमेटी का ही जो भाग है, जिनके पास जिस तरह से जिनकी जिम्मेवारी लगाई गई है, वो शासन से भी बात करेंगे, प्रशासन से भी बात करेंगे, जिसकी जहां जैसी जरूरत होगी और कैसे सब लोगों को शांतिप्रिय तरीके से दर्शन कराए जाएं, उसके लिए भी वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। हिंदू संगठनों की ओर से 28 अगस्त को ब्रजमंडल यात्रा की घोषणा के बाद में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। इसके साथ ही इंटरनेट सेवाएं शुक्रवार शाम से ही बंद कर दी गई हैं, जो 29 अगस्त तक बंद रहने वाली हैं। हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से दावा किया गया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कई 100 गाड़ियां नूह जाएंगी। उन्होंने लगभग 5000 भक्तों के नलहड़ महादेव मंदिर में पहुँचने का दावा किया है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन और खुफिया एजेंसियां चौकन्नी हो गई है। इस बार शोभा यात्रा को लेकर प्रशासन कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहता। इसको लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अब देखने वाली बात ये है कि शोभा यात्रा निकलती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।